अपने मत से, अपने पैसे से या अपने सहयोग से मोहल्ला क्लिनिक खोलने की हमारी एक योजना है। और अगर हमारी जीत होती है तो मैं जो गल्ला शासन से मिलता है वो गल्ला मैं अपनी तरफ से फ्री बढ़वाऊँगा। नगर पालिका का जो भी काम होगा घर बैठे करूँगा। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भांडे नगर के वार्ड क्रमांक 12 से नगरीय निकाय चुनाव में अजरा समीर माफीदार को मिल रहा है जनता का भारी जन समर्थन। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड्स राजा भैया पाल ने समीर माफीदार से नमस्कार। आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय भांडेर में आया हूं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मैं आज वार्ड नंबर 12 का हमने सर्वे किया है, जहां पर वार्ड नंबर 12 में बहुत सी जगह मैंने देखा पाया जाता है। तमाम मूलभूत समस्याओं से वार्ड नंबर 12 जूझ रहा है और इसमें हम जो उम्मीदवार यहाँ पर उतरे उनसे हमने बात की है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वार्ड नंबर 12 से। हमारे बीच में अजरा समीर माफीदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी जन अदालत में सर आपका स्वागत। धन्यवाद राजा जी। जी, जिस तरीके से समीर माफीदार आप दानवीर के रूप में आपकी छवि मानी जाती है, आप हमेशा गरीबों की मदद करते आए हैं, गरीबों के हमदर्द के रूप में भांडर आपको जानता है। आज वार्ड नंबर 12 से आपकी बहन उम्मीदवार बनी है अजरा, और भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। तो किन उम्मीदों को लेकर आप वार्ड में चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, माननीय मंत्री जी को, विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझे यहां पर प्रत्याशी बनाया है और मैं उनकी अपेक्षाओं को खरा उतरूंगा। सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ वार्ड में बहुत मूलभूत समस्याएं हैं। रोड उखड़ी पड़ी हैं, गंदगी रहती है, नाली चौक हैं, हेडपम्प बंद पड़े हैं, खम्भों पे लाइटें नहीं हैं। ये छोटी छोटी जन समस्याओं के अलावा बेरोजगारी बहुत है। भांडेर नगर के अंदर 15 वार्डों में एक ही वार्ड ऐसा है, वार्ड नंबर 12, यहाँ का एक भी बच्चा नगर पालिका में काम नहीं करता। बाकी 12-15 वार्डों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं का लोग नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से नगर पालिका से 2-4 बच्चे पहुँचें, लड़कियाँ पहुँचें, नगर पालिका में नौकरी करें, भले ही वो मास्टर पे करें, ठेकेदारी प्रथा से करें, जैसे भी वो कोशिश करूँगा नगर पालिका तक वो पहुँचें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। समीर माफीदार इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया है और कैसे भी हो वार्ड में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की मंशा उनकी है। और समीर माफीदार, हम बीते हुए कल की बात करें तो एक ऐसा समय था कि आज पूरा देश जिस समस्याओं से जूझा, लॉकडाउन में, कोरोना काल में, जिस तरीके से आपने लोगों की मदद की, आज देखा जाए तो मदद करने वाले हाथ बहुत कम ही लोग होते हैं। नेता मंचों से भाषण देते हैं, काम नहीं करते हैं। तो आपने उस दरमियान जो लोगों की मदद की है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि आपको जनता सपोर्ट करेगी? जनता सपोर्ट करेगी ना करेगी वो तो भगवान बताएगा। मैंने तो हमेशा गरीबों की मदद करी है, आगे भी करता हूँ। भांडर के अलावा, वार्ड के अलावा मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी मदद करी है। जहाँ भी जो गरीब मुझे मिला है, चाहे वो आदिवासी हो और भी गरीब जो भी हो, मैंने उसकी मदद करी है, आगे भी मैं करता रहूँगा। मैंने उसको चुनाव के रूप में कभी नहीं देखा है। मैंने उसमें अपना नंबर भी उनको लिख के दिया था, कोई समस्या हो, कुछ भी हो मुझे बताएं दवाई के लिए। कुछ लोग लॉकडाउन में बाहर फंसे थे, उनकी भी मदद करी है। और जब लोग किसी के साथ, भगवान जब साथ में रहता है कोई किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे साथ गरीब जनता और भगवान हमारे साथ में है और ईश्वर हमारे साथ में है। तो मुझे यकीन है कि ऊपर वाला हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। तो समीर माफीदार आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़े हुए हैं। ऐसे मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति आते हैं जो हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब तमाम लोगों ने चंदा दिया, लेकिन ऐसा पहले शख्स थे भांडर नगर में समीर माफीदार जिन्होंने 51,000 रुपये दिया था। आपको लगता है कि जिस तरीके से आए दिन जो मुद्दे आते रहते हैं कि मुस्लिम जो है वो हिंदुओं के विरोध में खड़ा रहता है, राम मंदिर के विरोध में खड़ा रहता है, आपकी सोच हटके नजर आई क्या? ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक रहता है। हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ रहते हैं, मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। हम लोग एक साथ में रहते हैं, साथ में उठते हैं। उन्हीं वो हमारे पास आए, उनका एक विचार था, उन्होंने हमसे सहयोग मांगा और हमने उनको सहयोग किया। भले ही वो चंदे के रूप में किया और हम उनसे सहयोग मांगते, भले ही हमारी मस्जिद होती, ईदगाह होती, वो हमें सहयोग करते। बहुत से हैं हमारे यहाँ पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने हमारी ईदगाह के लिए 2 लाख रुपये दिए थे, उन्होंने जीना बनवाया था। उनकी भी काबिल तारीफ़ है। और हमने राम मंदिर के लिए आप ये हमारे दोस्त देंगे, हम लोग का सहयोग करते, वो हमारा सहयोग करते, ऐसा कुछ नहीं है। सब राजनीतिक बातें हैं।
हम लोग यहाँ पे भाटरे में सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे बल्ले रावत जी हैं, वर्तमान में भी नगर पालिका अध्यक्ष मान लो चल रहे हैं, उन्होंने यहाँ कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई है, निर्माण कराया है उन्होंने। तो ऐसा जात मात का यहाँ पे भाटरे में ऐसा कोई माहौल नहीं रहा है। हम लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू मुस्लिम एकता से हिंदुस्तान आबाद रहेगा। ऐसी सोच वाले व्यक्ति यदि हमारे हिंदुस्तान में है तो हमारे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने की राजनीति सफल नहीं हो पाएगी। समीर माफीदार जी, एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों को दरकिनार करती आ रही है, जबकि आज भारतीय जनता पार्टी में आपको ही टिकट दिया है मुस्लिम व्यक्ति ने। ये तो उन लोगों के लिए एक सबक है जो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का विरोध करती है। हमें तो जब प्रत्याशी बनाया है तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली की पार्टी है, सबको लेने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई मुसलमानों का विकास नहीं किया है, ना मुस्लिमों के बारे में सोचा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चेहरा इसी बात पे बनाया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी है और सबको लेके चलने वाली पार्टी है। गलत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में समीर माफीदार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर करना चाहेंगे। जिस तरीके से 25 जून दैनिक भास्कर में जो खबर निकल करके आ रही है कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता, उनकी पत्नी एक वार्ड से भाजपा से चुनाव लड़ती है, दूसरा वो निर्दलीय आते हैं आपके वार्ड में, आपके सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि एक चुनौती है आपके सामने? चुनौती नहीं है, पार्टी से बगावत है। पार्टी के खिलाफ अगर कोई प्रत्याशी लड़ता है तो पार्टी कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लेगी। माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी आने वाले समय में उस पर एक्शन लेंगे। जो पार्टी से बगावत करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, वो बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के जो भी उस खिलाफ जाएगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा टिकट क्यों दिया कि उनकी पत्नी को टिकट भाजपा से दे दिया और फिर वो निर्दलीय उतरते हैं भाजपा का विरोध करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने उनके पत्नी को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको लड़ने के लिए नहीं बोला है, वो अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष जी उस पर उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं। अभी भी टाइम है, अगर वो वापस होते हैं ठीक है, नहीं तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी आगे चल के। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस को यहाँ से चुनाव लड़ने का टिकट ही नहीं मिला है। क्योंकि काफ़ी सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस वार्ड से, ऐसा कोई प्रत्याशी था नहीं इस पूरे वार्ड में, यहाँ पे कोई मेरे खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिला। कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी का प्रत्याशी हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। कुछ राजनीतिक लोगों ने बाहर से ठेके पे लेके यहाँ पे प्रत्याशी उतारा है, वो निर्दलीय के रूप में यहाँ पे आया है। तो कांग्रेस का और पार्टियों का सवाल इसलिए नहीं उठता कि यहाँ पे प्रत्याशी हमारे खिलाफ कोई था ही नहीं। पूरा माहौल हमारे प्रति है, पूरा वार्ड हमारे प्रति एक तरह से लड़ाई लड़ रहा है। पूरे वार्ड का ये चुनाव है, पूरे समाज का ये चुनाव है, पूरे कार्यकर्ताओं का ये चुनाव है। तो ये बाहर से प्रत्याशी लेके आए हैं और कुछ लोगों ने ठेका लिया है, और लोगों उनका ठेका बेकार जाएगा और जो सौदेबाजी हुई वो जनता उनको सबक सिखाएगी। विकास की योजना क्या होगी यदि आप इस वार्ड से आप फाइट करते हैं? सबसे पहले जनता ये भी देख रही है कि जो लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दो बार यहाँ से पार्षद बनाया है, आज वो भारतीय जनता पार्टी को बुरा बोल रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनको सबक सिखाएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको सबक सिखाएंगे। विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया है, ना नाली काम कराया है, ना रोडें बनवाई है, ना साफ़ सफाई कराई है। सारी व्यवस्थाएं चौपट हैं यहाँ पर, जनता परेशान है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो सबक सिखा के देखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजरा समीर माफीदार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, भारी मतों से विजय होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी विकास की योजना क्या होगी यदि आप जीतते हैं तो इस वार्ड में क्या विकास कराएंगे? विकास के लिए यहाँ पे विधायक जी प्रयास कर रहे हैं। सोनतलिया का जो मंदिर है वहाँ पर रोड डल रही है, वहाँ पे हम लोग विकास को उसको आगे बढ़ाएंगे, रोड अच्छी कराएंगे, लाइट की व्यवस्था अच्छी रहेगी, हैंडपम्प की व्यवस्था, पानी की समस्या है, गंदा पानी जो रोड टूट गए हैं, नाली टूट गई हैं, गंदा पानी उसमें आता है, उसके लिए हम लोग पूर्णतः प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर अपने मत से, अपने पैसे से या अपने सहयोग से मोहल्ला क्लिनिक खोलने की हमारी एक योजना है, उसको हम आगे तक ले जाएंगे। तो बड़ी विकास की सोच यहाँ पर बताइए, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे यहाँ पर जिसके दरमियान वो अपनी सेवाएं देंगे। तो आपको लगता है कि जो सोच आपने बनाई है वो पूरी नगर में ऐसा होना चाहिए? नगर का तो प्रत्याशी के ऊपर रहता है, प्रत्याशी किस प्रकार से काम करता है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में हफ्ते में एक बार डॉक्टर यहाँ पर आके देखे, और अगर हमारी जीत होती है तो मैं जो गल्ला शासन से मिलता है वो गल्ला मैं अपनी तरफ से फ्री बढ़वाऊँगा। नगर पालिका का जो भी काम होगा घर बैठे करूँगा,
और जो गरीब जनता को जो गल्ला मिलता है वो मेरी तरफ से निःशुल्क मिलेगा, उसमें 5 पैसे जनता को देने नहीं पड़ेंगे, उनको गल्ला उनको फ्री मिलेगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी आपको घोषणा के रूप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार अजरा समीर माफीदार की तरफ से मिली है कि पहला प्रत्याशी ऐसा इंटरव्यू में हमें भी देखने को मिला है जो निःशुल्क राशन देगा गरीबों को, जिसमें गरीबों को कोई पैसा नहीं देना होगा। तो जिस तरीके से जो आपकी सोच है, यदि हर उम्मीदवार की ऐसी सोच होगी तो किस तरीके से विकास आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल विकास होगा, विकास तो होगा। लोग अपना विकास करते हैं, जनता का विकास नहीं करते। जनता के विकास करने के लिए लोग, जनता सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता बनाती है और जनता बिगाड़ती है। अगर आप जनता का सोचोगे, जनता आपको सोचोगी। जनता ही नीचे से ऊपर तक ले आती है और नीचे से ऊपर जनता ही गिराती है। तो जनता से बड़ा कोई नहीं है। और गरीब जनता का जो प्यार रहता है वो हमको सबको लेकर चलना पड़ता है, उससे बड़ा कोई प्यार नहीं होता है। गरीब का अगर साथ दोगे तो गरीब आपके लिए जान भी देने को तैयार रहता है। गरीब का साथ दोगे तो गरीब आपको जान देने के लिए तैयार खड़ा है। ये आवाज़ समीर माफीदार की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि दानवीर के रूप में माने जाते हैं, गरीबों के हमदर्द माने जाते हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भांडर नगर परिषद चुनाव में वार्ड क्रमांक 12 से योग्य, अनुभवी और दानवीर प्रत्याशी अजरा समीर माफीदार को कमल के फूल पर वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। निवेदक समीर माफीदार, भांडर।